वेलकम टू ऑल इन सॉगे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th। ओके, लास्ट वीडियोस में मैंने एक कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है आपको इस एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व भी किए हुए हैं। ठीक है, लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th क्या है। गिवन है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, देन प्रूव दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमें देखते ही पता चल गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो फाइंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस वाई, तो प्रूफ हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो हमें जो गिवन है पहले वो लिखेंगे, जो प्रूफ करना है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 11। गिवन जो था, गिवन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। टू प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देन अब क्या हो जाएगा, करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें y गिवन है, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। ओके, हम क्या करेंगे, अभी तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है ना, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ लिखना होता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो वो कर लिया। फिर यहाँ पे 5 हमारा कांस्टेंट था, बाहर ले लिया डी अपॉन डी एक्स, और हमारा यहाँ पर क्या आ गया, cos x आ गया माइनस 3 डी अपॉन डी एक्स। फिर हमारा यहाँ पर क्या आ गया, sin x। ओके, अब 5 तो है, 5 लिख लिया। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस sin x है ना। फिर माइनस तो पहले से था, 3 लिखा हुआ है। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, sin x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है cos x, वो लिख लिया। ओके, तो अभी हमारा क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। अब देखते हैं कि अब हमने क्या फाइंड करना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अब करेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस तो पहले से ही है तो माइनस 5 फिर से लिख लिया, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से क्या हो गया हमारा साइन एक्स आ गया सिंपली, क्योंकि ये माइनस था मैंने बाहर ले लिया। फिर माइनस 3 डी अपॉन डी एक्स, और हमने फंक्शन ले लिया। मैं कांस्टेंट होता है इसलिए कांस्टेंट को आउटसाइड ले लेती हूँ। ठीक है, और फंक्शन जो है एक्स का उसको डेरिवेट करने के लिए हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस 5 है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x। फिर माइनस 3 लिखा हुआ है, और cos x का डिफ्रेंशिएशन फिर से हो जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स लिख लिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। ओके, तो हमारा क्या हो गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब अगर मैं हमने प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमें पता है y के प्लेस पे सिंपली फंक्शन यही होगा। ठीक है, y लिखा हुआ है, दैट मीन्स फंक्शन हमारा यही आएगा। तो यहाँ कुछ मैचिंग करता हुआ कुछ आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को इस साइड मूव कर लेंगे, इसको भी यहाँ लेकर आएंगे, इसको भी यहाँ लेकर आएंगे। तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसमें यहाँ पर आ जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, प्लस 5 cos x, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 3x इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा यहाँ पर, यस और नो। ठीक है, अब हमारे पास देखिए y क्या गिवन है, y है 5 cos x माइनस साइन 3x। ओके, ये लिखा हुआ है, तो यही तो लिखा है 5 cos x माइनस साइन 3x। ये क्या वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू जो साइन y इज इक्वल टू गिवन है ना, 5 cos x माइनस 3 sin x, वही तो लिखा हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा देयरफॉर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये पूरा y का टर्म है तो इसके प्लेस पे हमने क्या लिख लिया, y लिख लिया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, जो हमने लेके आना था वो हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो हमने यही तो लेकर आना था, हमने ये प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर लिया सिंपली, तो ये ईजिली सॉल्व हो गया। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपली फंक्शन गिवन था, प्रूफ ये करना था, हमने यहाँ देखकर पता चल गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकाला डी वाई अपॉन डी एक्स, उसको इक्वेशन 1 ले लिया।
ठीक है। और फिर डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो d2y अपॉन डी एक्स हो गया, फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इन टर्म्स को हम यहाँ लाए क्योंकि हमने यहाँ y लाना था, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करने का एक और मेथड भी है, वो भी मैं किसी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर दूँगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ़ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x फाइंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ y अलोन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, अगर x के टर्म में हमारा d2y अपॉन डी एक्स आएगा भी तो हम y के टर्म्स में आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में क्या है, हमने d2y अपॉन डी एक्स ही फाइंड करना है, ठीक है। ये जो अलग से लिखा है y अलोन वो भी देखते हैं क्या स्टेप होगा हमारा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 बता ही दिया था, ठीक है। 30 नहीं था, सॉरी 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तो सॉल्यूशन नंबर 12 है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये लिखा हुआ है। सिंपली हमें d2y अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, ठीक है। और कॉस इनवर्स x का तो डेरिवेटिव हमें पता ही है क्या होता है, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये लिख लिया हमने, तो हमारे पास ये क्या आ गया, dy अपॉन डी एक्स आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, d2y अपॉन डी एक्स, तो फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ले लिया, ठीक है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर ले लिया, d अपॉन डी एक्स और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन रूल तो हमने पता ही है क्या होता है क्वेश्चन रूल सिंपली u अपॉन v के फॉर्म में अगर हमारे x के दो फंक्शन हैं उनका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u v एज इट इज़, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज़, माइनस का साइन v डैश u, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा, बस इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमारा एक ये, तो सिंपली यहाँ से हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, पहले तो 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, फिर माइनस साइन आएगा, माइनस साइन लिखा, फिर d अपॉन डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे और हमारा 1 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यही तो था, जो फॉर्मूला था वो हमने एज इट इज़ यूज़ कर लिया, ओके। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 0 हो जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस, फिर अब हमें पता है रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स ही होता है, बट एक्स के प्लेस में मैं क्या गिवन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो लिख लिया। बट अभी एक्स स्क्वायर का तो डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ ना, तो इस पूरे फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके। क्योंकि हमने अभी रूट का तो पढ़ा है, चलिए बता देती हूँ, d अपॉन डी एक्स रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ओके। तो बस वही किया मैंने डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे x के प्लेस पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, कोई बात नहीं, हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया, फॉर्मूला सेम अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर, 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ ना, तो वो मैंने लिख लिया फिर से। और यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिंपली बचेगा, ओके। तो अब देखिए यहाँ से क्या आ जाना है, सिंपली 0 आ जाएगा, है ना, तो 0 आ जाएगा, 0 लिख लिया, फिर यहाँ से माइनस 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया, ओके। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, वो मैं नहीं कर रही हूँ, 0 हो जाएगा ये। अब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन इसका, यस और नो, ठीक है। अब हम डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास सिंपली क्या बचेगा,
सिंपली हमारे पास है, अब ज़ीरो तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। सिंपली x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और ये डिवीज़न का साइन है हमारा क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ये लिख लिया, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है और एक ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो लिख लिया, ओके। अब चलिए देखते हैं, अब हमने क्या, हमारा आंसर तो d2y अपॉन डी एक्स ही आया, ये क्या है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही आया हुआ है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि आंसर हमने देना है किस में देना है, y अलॉन, y के टर्म्स में ही देना है। तो हम आंसर तो हमारा x के टर्म में आ गया, तो हम क्या करेंगे, हमें जो ये यहाँ से ये गिवन है ना, ये y इज इक्वल टू फंक्शन क्या गिवन है कॉस इनवर्स x, ओके। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से बताऊँ, इसको अगर मैं ले लूँ इक्वेशन नंबर 2 ले लिया सपोज दैट, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया और अब हम क्या करेंगे, क्या गिवन था, गिवन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस y आ गई, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दी, जैसे ही पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे यहाँ पर x है, x के प्लेस पे हमने cos y लिख दिया, सिंपली यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर y लिख दिया है ना, और यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, सिंपली, ओके। अब cos y लिखा हुआ है तो cos y लिख लिया हमने। अब अंडर रूट 1 माइनस, अगर मैं बताऊँ आपको तो 1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, यस और नो। अब यहाँ पर y गिवन है, कोई नहीं, यहाँ y लिख लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y, वही होता है। तो मैं वही यही फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ इसके प्लेस पे क्या लिखूँगी, अंडर रूट, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, सिंपली साइन स्क्वायर y आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया साइन स्क्वायर y, और यहाँ भी सिंपली हमारा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर y आ गया, ठीक है। अब इस स्क्वायर से ही रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस y डिवाइडेड बाय, इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा, सिंपली यहाँ पर साइन y बचा, है ना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर y लिखा हुआ है। तो सिंपली अगर मैं देखूँ, अगर इस टर्म, इन दोनों टर्म को कंसीडर करें तो हमारा ये क्या लिखा हुआ है, कॉट y लिखा हुआ है, यस और नो। तो हमने लिख लिया, क्या लिख लिया हमारा कॉट y इंटू साइन, 1 अपॉन साइन लिखा हुआ है। तो 1 अपॉन साइन किसके इक्वल आता है, 1 अपॉन साइन हमारा सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर y, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ से क्या मिल गया, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या फिर मैं यहाँ पर सिंपली लिख देती हूँ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारा, यहाँ सिंपली क्या लिखा हुआ है माइनस कॉट y इंटू कॉसेक स्क्वायर y, ओके। तो ये हमारा इन टर्म्स ऑफ y आंसर आ गया। उसने कहा था कि हमें d2y अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y, तो इन टर्म्स ऑफ y हमने फाइंड कर लिया, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपली समझ आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं था, सिंपली जो फंक्शन गिवन था एक बार फिर से बता देती हूँ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये गिवन था, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो हमारा माइनस साइन आ गया अंडर 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस साइन तो यहाँ था ही, डिफ्रेंशिएट कर दिया d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन दिस, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई हुआ, क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला यही था, यही मैंने बता दिया, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही अप्लाई किया तो फिर हमने यहाँ पे माइनस साइन तो था वो यहाँ तो माइनस साइन कॉमन है ही, बाकी का पूरा क्वेश्चन रूल अप्लाई किया। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस डी अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन
है ना, और 1 एज इट इज़, और अंडर रूट हमारा स्क्वायर होता है वी स्क्वायर, तो वो लिख लिया, ठीक है। तो माइनस साइन तो चल ही रहा था, अभी हमारे यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ये एज इट इज़, फिर हमने इसको यहाँ डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो गया, ठीक है। तो रूट यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिंपली 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब बट हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे, जैसे चेन रूल अप्लाई करेंगे डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेम लिखा हुआ है, ठीक है। फिर माइनस साइन तो चल ही रहा था, फिर यहाँ 0, क्योंकि इससे इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, ये दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर आ गया एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, ओके। फिर उसके बाद हमने सिंपली लिख लिया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लिया, ये वाला टर्म हमारा नीचे आ जाएगा, तो एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब हमने क्या गिवन था कि y के टर्म्स में चाहिए था, तो हमारे पास जो गिवन था ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ से हमने क्या वैल्यू निकाल दी, किसकी, x की वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स गिवन था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कॉस को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो कॉस y हो गया, ठीक है। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर दी वैल्यू, तो हमारा ये फॉर्मूला मैच हो गया किससे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो गया, बस इसके प्लेस पे साइन स्क्वायर वाई लिख दिया, और जो था 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, यहाँ भी साइन स्क्वायर आ गया, माइनस साइन तो था ही सब में, ठीक है। फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस साइन आ गया, कॉट ये कॉस वाई अपॉन साइन वाई क्या हो जाता है, कॉट वाई, ठीक है। 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो हमारे यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई था, तो क्या हो गया, सॉरी 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई था, तो ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर वाई, ओके। ये 1 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई हो गया कॉसेक स्क्वायर वाई की इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ से करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ये कॉट हो गया कॉट वाई, और ये हमारा क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर वाई हो गया, तो ये कॉसेक स्क्वायर वाई लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लिया हमने इन टर्म्स ऑफ वाई, ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, उनकी हेल्प हो जाएगी, और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।